जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 16 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि वेदों के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद शिव जी प्रभु श्री राम के पास आए और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका शरीर जो है पुलकावली से पूर्ण हो गया। वे स्तुति करने लगे कि हे राम, हे रमारमन अनि लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे शरणागत, आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी स्तुति कर रहे हैं। फिर कहते हैं शिव जी, हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज में भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने वाले आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। शिव जी स्तुति कर रहे हैं। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। हे प्रभु, लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ। शिव जी कहते हैं, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। इस तरह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। यानी देहिक, देविक, भौतिक ये तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षी गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि पहुँच के अनुसार राम कथा की वर्णन की है जो भय और दुखों को हरने वाले हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवध रूपी में नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग
हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाते ही नहीं और 6 महीने बीत गए। बात की बात में 6 महीने बीत गए, वानरों को पता ही नहीं चला। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, वे लोग अपने घर भूल ही गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उन लोगों को अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग किया है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र से भी बढ़ करके तुम मेरे प्रिय हो। ये सब जो कुटुंबी हैं वे सब भी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है। मेरा तो दास पर विशेष ही प्रेम रहता है, प्रभु श्री राम जी कहते हैं। और कहते हैं, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझसे बचते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। तो यहाँ तक का प्रसंग आप लोगों ने सुना था, यानी दोहा 16 तक। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। तो बंधुओं, प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, बेल आइकन की घंटी को दबा देंगे। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, सुनिए। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोड़ी कर आगे, एक टक रहे जोड़ी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। प्रभु के जो सखा थे, बानर वगैरह, जामवान, सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए हुए देखते ही रह गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिने कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। अपने सखाओं को प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, प्रभु के सम्मुख वे कुछ बोल नहीं सकते।
बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रवहि प्रथमी पहिराए, सुग्रवहि प्रथमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रह गए, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरी राम रूप सब चले नाई पद माथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई शुरू, तब अंगद उठी नाई शुरू, सजल नयन कर जोड़ी, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए यानी मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अंगद कहते हैं, मरते समय मेरा पिता बाली आपके ही गोद में डाल गया था। असरन शरण वीर दू संभारी, असरन शरण वीर दू संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी।
मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अंगद कहते हैं हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा। प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, अंगद कहते हैं हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपने शरण में रखिए। प्रभु अपने शरण में रखिए। निचितल गृह के सब करी हूँ, निचितल गृह के सब करी हूँ। पद पंकज बिलो की भौतरी हूँ। अस कही चरण पड़े प्रभु पाही, अस कही चरण पड़े प्रभु पाही। अब जनी नाथ कहूँ गिरी जाही, अब जनी नाथ कहूँ गिरी जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। कौन? अंगद। श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कीजिए कहिए कि तू घर जा, अब यह न कहिए कि तू अपने घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीब। प्रभु उठाई उड़ लायू, प्रभु उठाई उड़ लायू, सजल नयन राजीव। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भराया। निज उड़माल बसन मणि, बलितन पहिराई। विदा किन्नी भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, भरत अनुज सौमित्र समेता। पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा। फिर चितव राम की ओरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित
उनको पहुँचाने चले। अंगद के हृदय में बड़ा थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहीं मोहि रामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा, राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमरी सुमरी सोचत हंसी मिलनी, सुमरी सुमरी सोचत हंसी मिलनी। और वे बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। अंगद जी, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें, प्रभु मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर के दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी बीने बहु भासी, प्रभु रुख देखी बीने बहु भासी, चलऊँ हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय किन्हे हनुमाना, दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियऊँ देवा, पुनि तब चरण देखियऊँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन रघुनाथ जी की सेवा करके, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की सेवा करके, चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाई कृपा अगारा, से बहु जाई कृपा अगारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कई सुनहु हनुमंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य के राशि हो, जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मेरी बात सुनो। कहे उदंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं, सुरति कराहूँ मोरी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले ओ बाली सुत, फिर आयु हनुमंत,
अस कही चलयु बाली सुत फिर आयु हनुमंत तासु प्रीति प्रभूषण कही मगन भय भगवंत सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोरयति कोमल कुसुमहु चाही चीत खगेश राम कर समुझु परई कहु काही सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र के समान अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है, वह किसकी समझ में आ सकता है। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 19 गौ पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री